अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मार्केट में म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को लेकर एक नया स्कैम आया है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं इस स्कैम के बारे में और आपको इस स्कैम से प्रिवेंट करना है। अगर आपको इस स्कैम से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और ध्यान रहे किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी। रिसेंटली लिंक्डइन पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। यहाँ पर कहा गया था कि जो इन्वेस्टर हैं ये लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे एसआईपी के थ्रू, और जब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने की डेट आती थी तब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका अमाउंट भी डिडक्ट होता था। लेकिन जब इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो चेक किया तब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनके फंड्स तो डिडक्ट होते जा रहे थे, लेकिन इन फंड्स के अकॉर्डिंग इन्हें यूनिट्स कभी भी नहीं मिले। मतलब पैसा तो कट गया लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लोग कहीं पर भी पैसे खर्च करते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को या अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपरली टाइम टू टाइम ट्रैक करना है। आपका पैसा कहां पर जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखो, जो वो इन्वेस्टर थे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ब्रोकर के साथ बात करने के बाद में, क्योंकि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके अकाउंट को वेरीफाई किया गया था और स्टेटमेंट की भी जांच की गई थी। और उसके बाद इनके ट्रांजैक्शन से पता लगा गया कि इनके पैसे आखिर गए कहां पर और इश्यू कहां पर हुआ था। और फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया था कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इनका जो फोलियो नंबर है वो चेंज हो चुका था। लेकिन ऐसी चीज आपके साथ ना हो ये इंश्योर करने के लिए आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पर, जिसे हम लोग MF सेंट्रल भी कहते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के थ्रू लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर आपको ये पता चलेगा कि आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट की है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड के यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना प्रोपोर्शन कब बाय किया है। लेट्स से अगर आप लोगों ने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट कौन से डेट पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं और कब आपके अकाउंट से फंड डिडक्ट हुआ था। इसके अलावा आपको आपके ब्रोकर के एप्लीकेशन को म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट के डेटा से कंपेयर करना है, और ऐसा करने पर अगर कभी आपके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द निकालना है, अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करना है और उसके बाद में आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकल सकती है। अब देखो, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा डिडक्ट हो जाता है तो इन्हें पता चलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को चेक नहीं करते हैं। मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुई है उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड के यूनिट मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और अगर मिले हैं तो यूनिट कम तो नहीं मिले हैं। इस चीज को प्रॉपरली वेरीफाई करना है। म्यूचुअल फंड सेंट्रल के वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।